हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नज़र अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एन एस कैट सेंटर। ये हमारी स्टेट प्रो की थर्ड क्लास है और आज हम इस क्लास में बात करेंगे लोड कैलकुलेशन की। हम इस क्लास में लाइव लोड, डेड लोड की बात करेंगे। हम इसमें डेड लोड कैलकुलेट करना आपको बताएंगे और लाइव लोड हम किस कोड से और मॉडल पर कितना अप्लाई करते हैं और किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले डेड लोड की। तो आइए हम सबसे पहले अपने स्टेट सॉफ्टवेयर पर चलते हैं। तो ये हमने लास्ट क्लास में जैसे आपने देखा था, हमने इस मॉडल को क्रिएट करना बताया था आपको और इस मॉडल में कॉलम और बीम की प्रॉपर्टी डिफाइन करना और असाइन करना आपको बताया था। आज हम बात कर रहे हैं डेड लोड की। इस मॉडल में हमने स्लैब ड्रा नहीं किया है और ना ही स्लैब की कोई अभी तक प्रॉपर्टी डिफाइन की है। हम इस मॉडल पर स्लैब का डेड लोड असाइन करेंगे डिफाइन कर उससे पहले हमें डेड लोड की कैलकुलेशन करनी होगी। तो हम डेड लोड की कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप हमारे तो आइए हम बात करते हैं स्लैब के लोड कैलकुलेशन की। तो ये हमने शीट बना रखी है आपके लिए, आप देख सकते हैं शीट को। सबसे पहले हम बात करेंगे, इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं हम, जो आपको आसानी से दिखाई दे। ये हमारा डेड लोड कैलकुलेशन फॉर स्लैब है। तो सबसे पहले हमने स्लैब के डेड लोड की कैलकुलेशन की है, जो हम इसमें फ्लोर स्लैब की कैलकुलेशन कर रहे हैं अभी, और उसके बाद इसको डिफाइन करेंगे मॉडल में और फिर मॉडल पर असाइन करेंगे। तो हमने स्लैब थिकनेस जो एज्यूम की है वो की है 150 mm थिक। ये हमने 150 mm थिक स्लैब थिकनेस एज्यूम की है, आप देख रहे हैं जहाँ पे हमारा कर्सर है। उसके बाद ये हमने मीटर में इसे चेंज कर लिया है और हमारी डेंसिटी जो है स्लैब की आरसीसी की वो 25 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर है। ये डेंसिटी हमने आईएस कोड 875 पार्ट 1 को 1987 के हिसाब से ली है। ठीक है, ये हमारा आईएस कोड पार्ट 1 जो है वो डेड लोड की कैलकुलेशन के लिए है और इसमें टेबल 1 है, उसमें सीरियल नंबर 22 है, हम आपको दिखा रहे हैं अभी आगे। उसमें डेंसिटी ऑफ आरसीसी दी हुई है, वही हमने ली है। हम आपको आईएस कोड दिखा देते हैं। ये हमारा आईएस कोड 875 पार्ट 1 है। इसमें हम टेबल नंबर 1 पर जाएंगे। सबसे पहले नीचे स्क्रॉल करके जब हम टेबल नंबर 1 पर जाएंगे तो उसमें हमें बहुत सारी डेंसिटी सब मटेरियल की दिखाई देंगी। इसमें हम उससे पहले आपको एक चीज़ दिखा दें कि ये पार्ट 1 है, ये हमारा पार्ट 1 है 875 पार्ट 1 1987। उसके बाद जो जो लोड के लिए कोड हैं वो आपको इस टाइम दिखाई दे रहे हैं। डेड लोड के लिए पार्ट 1 है 875 पार्ट 1, 875 पार्ट 2 है इम्पोज्ड लोड के लिए, मीन्स लाइव लोड के लिए, और पार्ट 3 है विंड लोड के लिए, पार्ट 4 है स्नो लोड के लिए और स्पेशल लोड एंड लोड्स कॉम्बिनेशन के लिए है पार्ट 5। तो आप इन कोड को डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमारा सीरियल नंबर, ये सब हमारा टेबल नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें लिखा हुआ है यूनिट वेट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल। आप जिस भी मटेरियल की बात करेंगे वो इसमें आपको सब इस टेबल में मिल जाएगा। अभी हम सबसे पहले 22 सीरियल नंबर पर जा रहे हैं। 22 सीरियल नंबर पर हम देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है कंक्रीट, ये 22 है, ये है 22 ये। ठीक है, सीमेंट कंक्रीट रिंफोर्स्ड। ठीक है, आप कौन सी आपको चाहिए वहाँ पे, यहाँ पे दी है 2470 से लेके 2700 तक। अब इसमें परसेंटेज ऑफ स्टील के हिसाब से दी है कि जितना स्टील ज़्यादा बढ़ता रहेगा उतना उतना डेंसिटी बढ़ती रहेगी। तो हमने इसमें मिड वाली ली है, सेकंड वाली विद 2% रिंफोर्समेंट वाली, क्योंकि हम स्लैब की डिफाइन कर रहे हैं। तो स्लैब में वैसे तो अप्रॉक्स 1% के आसपास ही होता है। तो 2470 थी, इधर 2530 थी, तो हमने एवरेज करके इसका 2500 लिया है डेंसिटी। ये हमारी डेंसिटी है 2500। डेड लोड ऑफ स्लैब
150 mm थिक के लिए हमने कैलकुलेशन की है, तो उसके लिए हमने डेंसिटी और थिकनेस को मल्टीप्लाई किया है, तो ये हमारा 3.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लोड कैलकुलेट होकर आया। उसको हमने ए नाम से डिफाइन कर दिया है, आगे हम टोटल करेंगे आपको इजी रहे इसलिए। दूसरा हमने फ्लोर फिनिश कैलकुलेशन की है। फ्लोर फिनिश की कैलकुलेशन के लिए भी हमने वही किया है कि एज्यूम फ्लोर फिनिश थिकनेस हमने की है 75, इसको यहाँ पे हमने मीटर में किया है। मीटर में करने के बाद उसको हमने डेंसिटी उसकी हमने IS कोड 875 पार्ट 1 टेबल नंबर 1 सीरियल नंबर 40 से लिया है। हम सीरियल नंबर 40 भी आपको शो कर देते हैं, उसमें भी किस तरीके से हमारा दिया हुआ है। सीरियल नंबर 40 में मोटार दिया हुआ है, ये डेंसिटी दी हुई है इधर सीमेंट मोटार की, मोटार सीमेंट, ठीक है। मोटार लाइम के साथ दी हुई है इधर, मोटार जिप्सम के साथ दी हुई है इधर। तो हम आगे बात करते हैं। ये हमारा 40 सीरियल नंबर है, हमने इधर लिख भी दिया है, आपको दिख रहा है, आप नोट भी कर सकते हैं इसको। और अगर आपको चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी मेल ID दे सकते हैं, हम ये शीट आपको मेल कर देंगे। उसके बाद हमने ये फ्लोर फिनिश की 75 mm थिकनेस है, ये हमारी डेंसिटी है, दोनों को मल्टीप्लाई किया है। इधर हमने अप्रोक्स 21 ले लिया था, तो ये हमारा 1.75 आ गया। उसके बाद हमने जो सीलिंग पर प्लास्टर होता है वो 6 mm होता है। आप 8 mm को देख के ये नहीं बोलेंगे 6 mm होता है, 8 mm क्यों लिया है, लेकिन कहीं पर ज़्यादा होता है, कहीं पर 6 mm होता है। 6 mm से कम तो नहीं कर पाते हैं हम, लेकिन इसलिए हमने एवरेज करके 8 mm थिक लिया है सीलिंग का प्लास्टर। तो सीलिंग के प्लास्टर को हमने नीचे मीटर में चेंज किया है। उसके बाद ये हमारी मोटार की डेंसिटी आ गई है उसी कोड से, उसी सीरियल नंबर से सेम, और ये हमने मल्टीप्लाई किया है, तो इतना हमारा आ गया है। इनको तीनों को हमने ABC से डिफाइन किया है। ABC को जब हमने प्लस किया है तो 5.49 मतलब अप्रॉक्स 5.5 हमारा लोड कैलकुलेट होकर आया है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हम जो लोड इस पर अप्लाई किए करेंगे स्लैब का 150 mm थिक स्लैब, फ्लोर फिनिश और सीलिंग का प्लास्टर, वो हम अप्लाई करेंगे 5.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद अगर हमारा कोई सर्विसेज का लोड है, जैसे कोई और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट को छोड़ के कोई होटल का प्रोजेक्ट है या कोई कॉलेज का प्रोजेक्ट है, कुछ सर्विसेज जा रही हैं, फॉर सीलिंग हो रही है नीचे या कुछ सर्विसेज हैं, तो उसका लोड इसमें आप ऐड कर कर इसके नीचे जोड़कर 1 किलो न्यूटन या जितना भी है कैलकुलेट करके उसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि 150 ठीक है हमारा, आपका जितना हो आप उतना ले सकते हैं। डेंसिटी हमारी 25 है, तो ये तो ठीक है। फ्लोर फिनिश में हमने 75 लिया है, 50 भी होता है, 40 भी होता है, और डेंसिटी अलग अलग होती है फ्लोर फिनिश की। अगर किसी टाइप का स्टोन लग रहा है, वुडन फ्लोरिंग हो रही है, तो आप उस तरीके से उसकी डेंसिटी उस टेबल में से ले सकते हैं और उस तरीके से मल्टीप्लाई करके अपना डेड लोड ऑफ स्लैब कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा डेड लोड ऑफ स्लैब की कैलकुलेशन थी। इसके बाद हमारा डेड लोड में आता है फ्लोर पर वाल जितनी होती है, ब्रिक वाल हो चाहे ब्लॉक वर्क हो, जो भी हो वो डेड लोड में आता है हमारा। तो वो डेड लोड में जो है उसकी कैलकुलेशन भी हमने नेक्स्ट शीट में की है। इससे पहले हमने इसे मिस्टेक आ गया है, ये हमारी, मैं आपको दिखा दूं थोड़ा जूम करके, ये हमारी ब्रिक वाल लोड कैलकुलेशन है। ब्रिक वाल लोड कैलकुलेशन के लिए हमें ब्रिक वाल की थिकनेस पता होनी चाहिए, ब्रिक वाल की हाइट पता होना चाहिए, और ब्रिक मशीनरी की डेंसिटी पता होनी चाहिए। ये तीन चीज़ें हमें पता हैं, तो हम ब्रिक वर्क की लोड कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। तो हमने जैसा आपको दिखाई दे रहा है, हम क्लिक कर रहे हैं जिस लाइन पे अभी, उसमें वाल की थिकनेस हमने एज्यूम की है। कभी कभी ये 115 होती है, आजकल ब्लॉक की मेसनरी हो रही है तो उसमें हमारा 200 का भी ब्लॉक आता है। जैसा हो आप वैसा यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा 0.23 हमने मीटर में कर लिया है इसको, ये हमारी वाल की हाइट है। अगर आपकी टोटल हाइट 3 मीटर है और बीम की डेप्थ आ रही है वहाँ पर वाल के नीचे है, बिल्कुल वाल के ऊपर में, और वाल बीम के नीचे है, तो वहाँ से आप बीम की डेप्थ उसमें से माइनस करके हाइट लेंगे। उसके बाद डेंसिटी ऑफ ब्रिक वर्क है किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर में, तो वो भी हमने सीरियल नंबर 36 है सेम टेबल में,
तो वहाँ पे हम पहुँचते हैं 36 पर। ये हमारा 36 है, यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है, और ये 1920 हमारा दिखाई दे रहा है। यहाँ हमने डेंसिटी वही यूज़ की है जो IS कोड में है, ठीक है। उसके बाद हमने 230 मल्टीप्लाई बाई 3 मीटर मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी कर दिया है, तो ये हमारा लोड जो है किलो न्यूटन पर मीटर में कैलकुलेट होकर आ गया है। उसके बाद हम बोथ साइड जो वॉल पे प्लास्टर होता है उसका भी लोड बिल्डिंग पर ही आता है, तो उसको हमने इनसाइड और आउटसाइड कर टोटल कर लिया है। वो है 27 mm, इनसाइड 12 mm होता है, आउटसाइड 15 mm होता है। जो वाल आपकी इनसाइड है तो आप यहाँ पे खाली चेंज करके उसे यहाँ पे कर सकते हैं 24 mm, दोनों साइड 12-12 होगा। एज्यूम वाल थिकनेस करी है हमने 3 मीटर, ऊपर 3 मीटर थी। ये हमारी सीमेंट मोटार जो प्लास्टर होता है उसकी डेंसिटी है, और ये हमने सिंपली उसे कैलकुलेट कर लिया है। तो ये हमारा 13.13 लोड कैलकुलेट होकर आया है, ठीक है। ये हमारी लोड कैलकुलेशन हो गई है वाल की, और इससे पहले जो लोड कैलकुलेशन थी वो थी हमारी स्लैब की। हमने दोनों अपनी लोड कैलकुलेशन कर ली हैं, वाल और स्लैब, ठीक है। 13.30 आ गया, और इसकी जो हमने कैलकुलेशन करी है 0.23, यहाँ पे हमारा बाय मिस्टेक आया, इसे हम अभी सही कर लेते हैं आपके सामने। पॉइंट प्लस कितना है हमारा 0.27, ये हमारा ऊपर से कॉपी होकर ही आ गया था, इसे हमने अभी चेंज कर दिया है। तो ये हमारा बी पार्ट हो जाता है, जैसे हमने वहाँ पे पीछे डिफाइन किया था ए और बी, इसे हमने ए इसे बोला, और अभी आपके सामने इसे टोटल कर देते हैं, तो ये हमारा ए और बी टोटल होकर आ जाएगा। ये प्लस इसे कर देते हैं तो ये 14.787 आता है, 14.8 किलो न्यूटन पर मीटर। तो हम 15 असाइन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे मॉडल में अपने 15 किलो न्यूटन। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में अप्लाई करेंगे डेड लोड में जाकर और लाइव लोड में जाकर, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस वीडियो में हम आपको कैलकुलेशन ही बता रहे हैं, भी हमने दोनों कैलकुलेशन आपको बता दी हैं, डेड लोड स्लैब और डेड लोड वाल। अब हम बात करते हैं लाइव लोड की। तो लाइव लोड की बात करने के लिए हमें जाना होगा IS 875 पार्ट 2, IS 875 पार्ट 2 पर। तो ये हमारा IS 875 पार्ट 2 है जो आप देख रहे हैं, ठीक है। इधर लिखा भी है इम्पोज्ड लोड पार्ट 2 इम्पोज्ड लोड। इसमें एक टेबल दिया हुआ है, हम आपको दिखा रहे हैं वो टेबल, सारा टेबल दिया हुआ है। उससे पहले इसमें भी वही कोड दिए हुए हैं जो हमने आपको उस कोड में दिखाए थे। ठीक है, हम आगे की तरफ बढ़ना है। हमारा कोड है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस पर। जितनी ज़्यादा आपकी कोड पर प्रैक्टिस होगी, कमांड होगी, उतना अच्छा आपका स्ट्रक्चर में एक्सपीरियंस होता जाएगा। यहाँ पे सब बिल्डिंग का दिया है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग में रूम में कितना लेना है, टॉयलेट में कितना लेना है, किचन में कितना लेना है। ये हमारा सारे यूनिट दिए हुए हैं, होटल्स दी हुई है। ये हमारा बालकोनी में दिया हुआ है कितना लेना है हमें। इधर हम आगे आ जाएंगे, गैराज दिया हुआ है, एजुकेशनल बिल्डिंग दी हुई है, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग है। जिस प्रोजेक्ट को आप डिज़ाइन कर रहे हैं उसके सभी जितने उसमें रूम होते हैं या जो भी उसमें पार्ट्स होते हैं उनके सबके इसमें लोड दिए हुए हैं। आपको कितना कितना लोड अप्लाई करना है, आप इस कोड से जाके उसको देखेंगे, पहले चेक करेंगे और उसके बाद डिफाइन करेंगे स्टेड में, और उसके बाद डिज़ाइन करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी चीज़ अपनी तरफ से डिफाइन कर देंगे तो आपको रेफरेंस देने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। जैसे आपने देखा कि हमने डेंसिटी भी सारी डेंसिटी हमने कोड के हिसाब से ली है। आप देख सकते हैं आपके रेजिडेंशियल बिल्डिंग में जब हम बात करते हैं तो ऑल रूम एंड किचन, वहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो दिया है वो 2 किलो न्यूटन दिया हुआ है, ऊपर लिख रहा है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो आप वहाँ पे 2 किलो न्यूटन अप्लाई करेंगे। टॉयलेट एंड बाथरूम में 2 किलो न्यूटन आप अप्लाई करेंगे। ये कुछ है जिसमें 3 किलो न्यूटन अप्लाई करेंगे रेजिडेंशियल बिल्डिंग में ही। उसमें क्या क्या आता है, आपका कॉरिडोर आता है, पैसेज आता है, स्टेयरकेस आता है, और स्टोर्स रूम आते हैं जिसमें थोड़ा ज़्यादा आपका यूजेज होता है, उसमें आप 3 किलो न्यूटन दे रहे हैं। बालकोनीज में भी आप 3 किलो न्यूटन देंगे,
उसके बाद ऐसे ही हर बिल्डिंग में अलग अलग थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, आप देख लेंगे रूम्स, कॉरिडोर, बालकनी। बालकनी में इसमें 4 है। ये कौन सी होटल बिल्डिंग है, तो आप देख सकते हैं इसमें हर बिल्डिंग का आपको मिल जाएगा। कोई भी बिल्डिंग ऐसी नहीं है इसमें जिसका आपको लोड इसमें ना मिले। सभी बिल्डिंग्स जितनी टाइप की बिल्डिंग होती हैं आप उसमें देख सकते हैं। ये है हमारा एजुकेशनल बिल्डिंग, इसके स्टॉक रूम में जो है 6 किलो न्यूटन फॉर मिनिमम हाइट ऑफ 2.2 मीटर। इसमें आप जब इसे पढ़ेंगे, इसके बारे में थोड़ा डीपली जाएंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। और अगर आपको किसी तरह से भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर पूछ सकते हैं, या हमारी मेल आईडी दी हुई है उस पर मेल करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आज हम क्लास यहाँ तक ही रखेंगे। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम ये लोड जो हमने कैलकुलेट किया, जो आपके सामने कैलकुलेट होकर आया है, स्लैब का लोड आया है हमारा कैलकुलेट होकर 5.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वाल का लोड आया था हमारा अप्रॉक्स 14.8, तो हमने 15 लिया है उसको। ये 5.5 और 15 किलो न्यूटन, ये आपको याद रखना होगा और इसको नोट भी कर सकते हैं आप। आईएस कोड के सीरियल नंबर और आप टेबल नंबर भी नोट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। और अगर अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो और हमारी कैलकुलेशन पूरी तरीके से आपकी समझ में आ गई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।